नमस्कार डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ए इन्फो थिएटर पे। तो चलिए, आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जैसा हमने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि राजस्व भूमि एवं सुधार विभाग में राजस्व भूमि सुधार विभाग में बहुत ही बम्पर बहाली निकलने वाली है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या है। ये आज का प्रभात खबर है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। राजस्व भूमि सुधार विभाग में 2247 पदों पर होगी बहाली। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जितना भी डॉक्यूमेंट होगा तैयार करके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ही LIC डिपार्टमेंट आप लोगों का जल्द से जल्द बहाली करने वाली है। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस साल 2022 उम्मीद है कि अच्छी खबर लेके आए। तो चलिए देखते हैं किस में कितना नियुक्ति होने वाला है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सहायक बंदोबस्त अधिकारी हैं जिनकी संख्या 64 है, कानूनगो की संख्या 244 है। उसी तरह सर्वे अमीन जो हैं उनकी संख्या 1686 है लगभग। लिपिक की संख्या 210 है और संविदा अमीन कर्मी की संख्या कितनी है? 7300 है। तो लगभग यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2247 पदों पर बहाली होने वाली है। तो चलिए अब हम खबर को विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री साहब का क्या है कहना, चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं। बिहार के 20 जिलों में ज़मीन के सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इसी साल बचे हुए 18 जिलों में सर्वे का काम शुरू किया जाना है। कर्मचारियों की कमी के कारण दूसरे चरण का सर्वेक्षण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहाली का निर्णय लिया गया है। हम लोगों ने हाल ही में 409 राजस्व कर्मियों की अंचलों में तैनाती की है। रामसूरत राय मंत्री, माननीय मंत्री श्री रामसूरत कुमार, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मंत्री साहब का भी स्पष्ट कहना है कि भाई जल्द से जल्द बहाली हो ताकि काम शुरू किया जा सके। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। राजस्व भूमि सुधार विभाग विभिन्न श्रेणी के 2247 से अधिक पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। विशेष सर्वेक्षण के लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन और लिपिक के रिक्त पदों को भरने का पूरा जिम्मा भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को दिया गया है। निदेशालय इसी साल ऑनलाइन आवेदन लेगा। तो भैया जाहिर सी बात है, ऑनलाइन आवेदन होगा तभी तो जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पूरी प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड होगी, मतलब जो भी इसमें काटने छाटने का काम होगा वो सारा कंप्यूटराइज तरीके से होगा। इस बहाली में किसी भी तरह का मानवीय दखल नहीं होगा। और यहाँ पे सबसे बहुत बड़ी खबर यहाँ पे ये आ रही है डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो चयन की प्रक्रिया है अंकों के आधार पर किया जाएगा। SSC विशेष सर्वेक्षण के लिए पहले चरण में संविदा के आधार पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 275 पद, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 550, विशेष सर्वेक्षण अमीन के SSC यहाँ पे स्पेशल सर्वे अमीन के 4950 पद, अमीन के 550 तथा विशेष लिपिक के 550 पदों का सृजन किया गया था। 2019 में इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त 550 अमीन की अलग से बहाली की गई थी। इस बहाली के बाद कई कर्मचारियों के विभिन्न कारणों से सेवा समाप्त कर दी गई। तो ये तो रहा हमारा ये प्रभात खबर के सौजन्य से रहा। अब हम देखते हैं दूसरे अखबार का क्या है कहना। तो यहाँ पर स्पष्ट निर्देश है कि लगभग इस साल से पहले सर्वे का काम शुरू किया जाना है। इसके लिए संविदा कर्मियों की बहाली जल्द से जल्द होनी चाहिए। अब यहाँ पे हिंदुस्तान की तरफ से क्या है, हिंदुस्तान की तरफ से राजस्व विभाग में विशेष सर्वेक्षण को संविदा के आधार पर होंगे 2500 कर्मी। तो यहाँ पे करीब करीब तकरीबन ये बात है कि इसमें मिला जुला के हिंदुस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी हमारे राजस्व भूमि सुधार विभाग हैं उसके सारे जितने भी रिक्त पद हैं वो सब भरने में लग गया है, मतलब कवायद शुरू हो गई है। जिसमें से निदेशालय में कितने पद स्वीकृत हैं, तो यहाँ पर 6875, ध्यान देंगे आप लोग, 6875 पदों में से मात्र 4628 कर्मियों की बहाली हुई थी। बावजूद कई पद रिक्त रह गए, लिहाजा विभाग ने एक बार फिर लगभग 2500 कर्मियों की बहाली का फैसला लिया है। ये सभी पद संविदा आधारित होंगे। जमीन के विशेष सर्वेक्षण के लिए संविदा पर करीब 2500 कर्मचारियों की बहाली किए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इस साल पूरी होने वाली इस बहाली में छटनियों की कंप्यूटराइज की जाएगी। मतलब जो भी प्रक्रिया है यहाँ पे अभ्यर्थियों का वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक माननीय जय सिंह ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण के लिए सरकार द्वारा संविदा आधारित लगभग 6875 पद सृजित किए गए थे। इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 275, कानूनगो के 550 पद, विशेष सर्वेक्षण अमीन के 4950 पद
और लिपिक के 550 पद हैं। इसके अलग से 550 संविदा अमीन की नियुक्ति भी वर्ष 2019 में, मतलब जो यहाँ पे 550 अलग से अमीन की नियुक्ति की गई थी उसका भी 2019 में निकाला गया था, और इस तरह से इन सबों पदों पर बहाली की गई थी। तैनाती के बाद कुछ को, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें कारण भी थोड़ा यहाँ बताया जा रहा है कि जब उन लोगों की बहाली हो गई तो वहाँ पे फर्जी कागजात पकड़ा गया, मतलब चेकिंग के दौरान, फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान, तो जिसके वजह से, और कुछ तो साहब ऐसे थे कि लापरवाही बरतने के आरोप में उनको हटा दिया गया। तो इस तरह से दूसरी खबर यह है कि जितने भी इनका विशेष सर्वेक्षण सहायक, मतलब एसएस विशेष सर्वेक्षण सहायक और बंदोबस्त पदाधिकारियों में जिनकी चयन हुआ था उसमें से लगभग हमारे 65 अभ्यर्थियों का चयन बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सहायक अभियंता के नियमित पद पर हो गया है। मतलब असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर उनका चयन हो गया, जो कि 65 पदाधिकारी है, और जो लगभग फरवरी तक उम्मीद है कि ऐसा वो लोग विभाग को अपना जो भी है अपना प्रक्रिया वो लोग पूरा कर लेंगे और अपने नए पद की तरफ ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस तरह से कुल मिला जुला कर बात ये है कि, और हमारे माननीय मंत्री साहब का क्या कहना है, कर्मियों की कमी के कारण दूसरे चरण का सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहाली का निर्णय लिया गया है। बिहार के 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। शेष 18 डिस्ट्रिक्ट है हमारा, शेष 18 जिलों में भी सर्वे का काम इसी साल शुरू किया जाना है। इन पदों पर नियुक्ति के बाद सभी जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो सकेगा। माननीय मंत्री श्री राम सूरत कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री। तो इस तरह से मंत्री साहब का भी क्लियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है आश्वासन कि जल्द से जल्द नियुक्ति होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना जितने भी डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार रखें और जल्द से जल्द आप लोग की नियुक्ति हो। तो चलिए, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए दौर पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।